Morning everyone, welcome back in your English class. And today, as you know, that yesterday we have read about the chapter 7, Dr. Dolittle, but that was half part. Okay, today we will complete the full chapter of this chapter. So, firstly, I will tell you a short summary of this chapter, uh, which we read yesterday. Okay, then we will continue. Okay, so yesterday you read about a man whose name was John Dolittle, and he was a doctor. He was a proper doctor, and he knew everything, and everybody know about him. Means when he lived in a small town, okay, and his house is very small, but his garden is very large. Why? Because he is very fond of animals. He was very fond of animals. Matlab, he was crazy about animals. Okay, so he kept so many types of animals in his house. Okay, so but and his sister also lived there, and she was there a housekeeper, but she was not a doctor. She was only a housekeeper of his house, but doctor looked after the garden himself. वो खुद ही देखते थे. So he was crazy about animal. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो पेशेंट इनके आते भी थे वो धीरे धीरे डर से आना बंद होते गए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स थे, जिसे देखकर पेशेंट्स क्या हो जाते थे, घबरा जाते थे, डर जाते थे. ओके, तो ऑब्वियसली कौन जाएगा अगर उनके इतने सारे एनिमल्स होंगे. ओके, तो वो जब भी कहीं बाहर घूमने जाते थे तो उनके पीछे क्रोज, उनके एनिमल्स एंड पीपल्स, ओके, run and follow behind him. Okay, so let's begin to the next one. Okay, as you can see in a picture, there is a lady, okay, and a rat. Okay, we can call him a hedgehog. Okay, जिसे हम कहते हैं कांटेदार जंगली चूहा. ओके, तो वो उसके ऊपर वो एक पेशेंट आती है और वो उसके ऊपर बैठ जाती है. ओके, वो घबरा के उठती है. और उसकी बहुत परेशानी होती है, तो वो काफ़ी दूर से आती है उनसे मिलने. ओके, लेकिन फिर उसे क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है. देन जब वो चली जाती है फिर क्या होता है, देन हिज सिस्टर Sarah Doolittle came to him and said, John, how can you expect that people to come and see you when you keep all these animals in the house? Okay, means how could you expect that people will come while you are having a different kinds of animals in your house. Okay, they got afraid. ओके, देखना तुम एक दिन ये इन एनिमल्स की वजह से कोई पेशेंट नहीं आएगा तुम्हारे पास. तो देन इट्स फाइन डॉक्टर हु वुड हैव हिज पार्लर फुल ऑफ hedgehogs एंड माइस, कि ठीक है रखो अपना पूरा ये तुमने डॉक्टर का क्लिनिक बना रखा है, इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ एनिमल्स हाउस, पार्लर लगता है ये बिल्कुल. वो गुस्से में कह के ये शब्द कह के चली जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट्स द फोर्थ पर्सन दिस एनिमल्स हैव ड्रिवन अवे. वो कहती है कि ये फोर्थ पर्सन था, चौथा पर्सन था जो कि डर से एनिमल्स के डर से चला जाता है. स्क्वायर जेनकिंस, द पर्सन मतलब क्रिश्चियन प्रेस्ट जो होते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, वो वुड नॉट कम नियर योर हाउस अगेन. वो कभी दोबारा तुम्हारे घर के पास नहीं आएंगे. लोग बहुत दूर दूर से तुम्हारे पास आते हैं. नो मैटर हाउ सिक दे आर, वी आर गेटिंग पुअरर एवरी डे. अब चाहे वो कितने भी बीमार हों, अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे. हम लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं. पैसे नहीं है अब हमारे पास. इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस, नॉन ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू फॉर अ डॉक्टर. ओके, अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अच्छे अच्छे जो बेस्ट पीपल्स थे वो भी अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे. सो बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर देन द बेस्ट पीपल, सेड द डॉक्टर. हु सेड? The doctor said, but I like animals better than the best people. You are ridiculous. What is the meaning of ridiculous? It's a meaning stupid, बेवकूफ़. Okay, so his sister said, you are ridiculous. बिल्कुल बेवकूफ़ हो. एंड उस रूम से वो चली जाती हैं. सो
As time went on, the doctor got more and more animals, and the people who came to see him got less and less. Means वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स लाता रहा अपने क्लिनिक पे, और लोग कम होते गए, पेशेंट्स कम होते गए धीरे धीरे, टिल एट लास्ट ही हैड नो वन लेफ्ट. तब आखिरी में उसके पास कोई भी पेशेंट नहीं बचा. एक्सपेक्ट द कैट मीट्स मैन. सिर्फ एक आदमी आता था, कैट्स मीट मैन मतलब कैट का फ्लैश बेचने वाला आता था. हु डिड नॉट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल, जिसे किसी भी जानवर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद एक जानवर का मीट बेचता था. बट द कैट मीट मैन वॉजेंट वेरी रिच. वो बहुत रिच नहीं था. वो आता तो था लेकिन वो बहुत रिच नहीं था. एंड ही ओनली गॉट सिक वंस अ ईयर. और वो साल में एक ही बार बीमार पड़ता था. At Christmas time, when he used to give the doctor 6 pence for a bottle of medicine, तो वो मेडिसिन की बॉटल के बदले वो 6 pence देता था, कुछ रुपए, कुछ पैसे. 6 pence a year wasn't enough to live on. तो पूरे साल के लिए 6 pence was not enough money to spend all these 365 days. ओके, लॉन्ग एगो. अब तो धीरे धीरे क्या वो पैसे भी कम लगने लगे थे. एंड इफ़ द डॉक्टर hadn't had some money saved up in his money box, और उसके पास कोई सेव्ड मनी भी नहीं रह गई थी. नो वन नोज वॉट वुड हैव हैपन, कि किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा. ठीक है, आने वाले कल में क्या होने वाला है. And he kept on getting still more pets, and of course it cost a lot to feed them, and the money he had saved up became less and less. Obviously अगर आप कोई भी एनिमल अपने घर में रखोगे, उसको पालोगे, जैसे अगर हम एक सिंपल डॉग ही रखते तो उसको रखने के लिए आप उस पर स्पेंड भी करते हो मनी. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज फूड एंड ऑफ हिज लाइक मेडिकल, जो भी हमें उसका एक्सपेंस उठाना पड़ता है, सब कुछ हमें उसका देखभाल करना पड़ता है, उसका एक घर बनाना पड़ता है. तो ऐसे वो धीरे धीरे और एनिमल्स लाता रहा, लेकिन उनको सर्वाइव करने के लिए भी तो उसको पैसे चाहिए थे, उनको फूड देना, उनको रखना घर में. तो अब उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं रह गए थे, लेकिन फिर भी वो लाता जा रहा था और उसके पास सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी. देन ही सोल्ड हिज पियानो. तब पैसों को उसने लाने के लिए उसने अपना पियानो बेच दिया. लेट द माइस लिव इन अ ड्रॉर, मतलब द ड्रॉर ऑफ ड्रेसिंग टेबल और अ कैबिनेट. क्यों उसने बेचा अपना पियानो? ताकि जो कैट है वो उस ड्रेसिंग टेबल में रह सके. बट द मनी ही गॉट फॉर दैट टू began to go, so he sold the brown suit he wore on Sundays and went on becoming poorer and poorer. जब वो मनी कम पड़ गई तो उसने अपना एक ब्राउन सूट भी बेच दिया जो वो अक्सर पहना करता था. इस तरह से वो धीरे धीरे जब अपने घर की सारी चीज़ें बेचता रहा तो वो और ज़्यादा पुअर होता गया. एंड नाउ व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन अर्लियर टाइम्स व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, सो द पीपल लाइक टू से दैट लुक एट दैट मैन, देयर गोज़ द डॉक्टर. वो देखो डॉक्टर जा रहे हैं. ठीक है, बट नाउ व्हाट पीपल यूज्ड टू से, क्या कहते थे वो, कि जब वो नीचे जाते थे his high head, people would say to one another, there goes John Little, Dr. Dolittle, MD. But there was a time when he was the best known doctor in the West country. एक समय की बात थी जब ये बहुत बेस्ट डॉक्टर हुआ करता था हमारी वेस्ट कंट्री का. लुक एट हिम नाउ. आज देखो, ही हैज़न एनी मनी, इनके पास कोई पैसा ही नहीं है. एंड स्टॉकिंग आर फुल ऑफ होल, और इनके पास लेकिन जानवर इनके पास बहुत है. पैसा कुछ नहीं, बस जानवर ही जानवर इनके पास बहुत है. लेकिन बट the dogs and the cats and the children still run up and followed him through the town. लेकिन आज भी और पहले भी, जब भी वो पहले जाता था तब भी एनिमल्स उसके पीछे पीछे और बच्चे उसके पीछे पीछे भागते थे. और आज जब उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी वही जानवर और बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं जब भी वो बाहर निकलता है. तो द सेम एज दे हैड डन व्हेन ही वाज रिच. तो जानवर नहीं बदले. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोग ज़रूर बदल गए. जब उसके पास सब कुछ था तब लोग थे, और जब उसके पास कुछ नहीं तो लोग भी नहीं है. लेकिन जब उसके पास सब कुछ था तब भी बच्चे और जानवर उसके पीछे पीछे भागते थे, और आज जब उसके पास कुछ नहीं तब भी वही लोग उसके पीछे भागते. उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि दैट यू हैव अ मनी और यू आर पुअर. ओके, सो the story written by Hugh Lofting. So that was the story, and please
I just would like to say that you please read this story, okay? When you will read one word by word, so you will get to know the meaning of the word, and as well as you will know to how to pronunciate the spellings, okay? how to read, okay? तो आप उसमें रीडिंग में अच्छे हो जाएंगे and your pronunciation get well. So please keep revising. Have a nice day.